नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है, किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, कौन सी पार्टी है अब की बार बढ़त ले रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे सीपी जोशी, तो कांग्रेस से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे। यहाँ पर उदयलाल आंजना और सीपी जोशी के बीच में टक्कर है, लेकिन ये सीट है वो बीजेपी के सीपी जोशी चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार 25 में से पहली सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम चूरू जिले की। चूरू जिले में बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया तो कांग्रेस से राहुल कस्वां चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में अच्छी खासी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहाँ से राहुल कस्वां की स्थिति मजबूत होने के कारण ये सीट है कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस प्रकार पहली दो सीटों के रुझान में एक सीट कांग्रेस के खाते में, एक सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम बीकानेर जिले की। बीकानेर से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल है तो कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी रिजर्व सीट है। यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, तो ये सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। इस प्रकार पहले 3 सीटों में 2 सीट भाजपा के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद में अगली सीट है अलवर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों यादव समाज की प्रत्याशी है। यहाँ पर ललित यादव जो वर्तमान में विधायक है, उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजसमंद लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से महिमा कुमारी है तो कांग्रेस से दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी की महिमा कुमारी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। यह सीट वो बीजेपी के खाते में जा रही है। तो पहली 5 सीटों में से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, तो ये सीट है जयपुर ग्रामीण, ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पहले 6 सीटों में से 3 कांग्रेस, 3 भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्री गंगानगर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से प्रियंका बालन चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप इंदौरा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ये सीट है कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पहली 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे भीलवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ रहे तो कांग्रेस के सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से दामोदर अग्रवाल की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। दामोदर अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी 4, कांग्रेस 4। उसके बाद में आती है जालोर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से लुम्बा राम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत की पुत्र है चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो पहली 9 सीटों के रुझान में 4 सीट है वो भाजपा के खाते में जा रहे हैं तो 5 सीट है वो कांग्रेस की। निर्दलीय अन्य कोई भी प्रत्याशी यहाँ से अभी तक चुनाव नहीं निकाल पा रहा है। उसके बाद में करते हैं शेखावाटी की सीकर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती चुनाव लड़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन सीपीआई से अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो पहली 10 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में, 6 सीट है
वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम जयपुर शहर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी की मंजू शर्मा है तो कांग्रेस की प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से मंजू शर्मा की स्थिति काफ़ी मजबूत है, माना जा रहा है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जीत है वो मंजू शर्मा की ही होगी। इस प्रकार पहली 11 सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में, 6 कांग्रेस के खाते में। उसके बाद में बात करते हैं हम जोधपुर लोकसभा सीट। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत तो कांग्रेस से करण सिंह उचियारडा चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। इस प्रकार पहली 12 सीटों के रुझान में 6 कांग्रेस के खाते में, 6 बीजेपी के खाते में। और उसके बाद में बात करते हैं हम नागौर लोकसभा सीट। कड़ी टक्कर वाली सीट है। बीजेपी से ज्योति मिर्धा तो इंडिया गठबंधन आरएलपी से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है, हनुमान बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं तो ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। तो पहली 13 सीटों में से 6 एनडीए के खाते में, 7 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पाली लोकसभा सीट की। पाली लोकसभा सीट से बीजेपी से पीपी चौधरी तो कांग्रेस से संगीता बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। ये सीट है, यहाँ से पीपी चौधरी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। एक बार फिर से वो चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। तो 14 लोकसभा सीटों में से 7 भाजपा के खाते में, 7 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं हम टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से। यहाँ से बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से हरिश्चंद्र मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से हरिश्चंद्र मीणा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। सचिन पायलट का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है तो ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो पहली 15 सीटों में से 7 भाजपा, 8 कांग्रेस। उसके बाद में बात करते हैं हम झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से। यहाँ से बीजेपी से दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के सुपुत्र है तो कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया जो प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी है। ये सीट है वो बीजेपी की रिजर्व है, फिक्स सीट मानी जा रही है कि यहाँ से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। तो 16 सीटों में से 8 एनडीए के खाते में, 8 इंडिया गठबंधन की। उसके बाद में बात करते हैं हम अजमेर लोकसभा सीट की। अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी से भागीर चौधरी तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से माना जा रहा है कि भागीर चौधरी रामचंद्र चौधरी की टक्कर है, लेकिन रामचंद्र चौधरी यहाँ से अब की बार चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस प्रकार 17 में से 8 एनडीए और 9 बीजेपी। उसके बाद में हम बात करेंगे भरतपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से भाजपा से रामस्वरूप कोहली तो कांग्रेस से संजना जाटव चुनाव लड़ रही है। ये सीट है, ये भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार से 18 लोकसभा सीटों में से 8 एनडीए के खाते में जा रही है तो 10 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे उदयपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी से मन्ना राम रावत चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से पहली 20 सीटों में से 9 बीजेपी और 11 है इंडिया गठबंधन। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है कोटा लोकसभा सीट। कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी से ओम बिरला है तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। अब की बार प्रहलाद गुंजल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो पहली 19 सीटों में से। उसके बाद में आती है झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट पर बीजेपी से शुभकरण चौधरी तो कांग्रेस से ब्रिजेंद्र सिंह ओला चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से शुभकरण चौधरी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। झुंझुनू की सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इस प्रकार 21 लोकसभा सीटों में से 10 बीजेपी, 11 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में आती है करौली धौलपुर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से इंदु देवी जाटव तो कांग्रेस से भजन लाल जाटव चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी रिजर्व सीट है तो यहाँ से कांग्रेस है वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो 22 सीटों में से 10 सीट एनडीए गठबंधन और 12 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से महेंद्र जीत मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं तो बीएपी के उम्मीदवार राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं जिसे इंडिया गठबंधन का समर्थन है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा है।
अरविंद डामर। इस प्रकार से ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम इसे उसके बाद में बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट। दौसा लोकसभा सीट से कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे, तो मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है ये भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार 24 लोकसभा सीटों के रुझान में 10 सीटें कांग्रेस, 10 सीटें एनडीए गठबंधन, तो 14 सीटें है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। उसके बाद में अंतिम बाड़मेर लोकसभा सीट, त्रिकोणीय मुकाबला, काफी अच्छा संघर्ष। कैलाश चौधरी बीजेपी से, उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस से, निर्दलीय रविंद्र भाटी। लेकिन माना जा रहा है ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार 25 लोकसभा सीटों में से 10 एनडीए के खाते में और 15 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। अब की बार कांग्रेस को यहाँ 15 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा, तो बीजेपी को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि किस लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनाव रहा है, जीत रहा है, कौन सी सीट पर कड़ा संघर्ष चल रहा है, एनडीए गठबंधन कितनी सीटें प्राप्त कर रहा है, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें प्राप्त कर रहा है।